प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में एरो शो और एरोस्पेस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कहा, भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा विनिर्माण केंद्र होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बस्तर में पार्टी के 4 पदाधिकारियों की हत्या को लेकर लोकसभा में छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा। बिलासपुर केंद्रीय जेल में एक कैदी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। और महंत राजा सर्वेश्वर दास हॉकी प्रतियोगिता में सेल अकादमी राउरकेला, साई एक्सीलेंसी सेंटर लखनऊ और नई दिल्ली की टीम ने अपने अपने मैच जीते। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2024-25 तक रक्षा निर्यात को $5 अरब तक ले जाने का है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा विनिर्माण केंद्र होगा। आज सुबह कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है और एरो इंडिया 2023 इसका एक प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया नए भारत को दर्शाता है और बेंगलुरु का आकाश नए भारत के उदय का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया एक ऐसे राज्य में हो रहा है जिसकी तकनीक दुनिया में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि इससे एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने इस अवसर पर एरो इंडिया 2023 स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। साथियों, एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया ने रक्षा क्षेत्र को एक नई ताकत दी है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं और एरो इंडिया इसका परिचायक है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में जीवन, स्वास्थ्य और आम बीमा की वर्तमान व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बीमा सुगम पोर्टल स्थापित करने की योजना है। लोकसभा में आज एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय बीमा नियामक और भारतीय विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ये पोर्टल बीमा बाजार उन्मुक्त आधारभूत ढांचा होगा। इससे बीमाकर्ता, वितरण नेटवर्क और पॉलिसी धारक वर्चुअली एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकेंगे। उन्होंने आशा जाहिर की कि बीमा सुगम पोर्टल में और सुधार होगा और पॉलिसी धारकों को बीमा कराने में सुविधा होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने आज लोकसभा में बस्तर संभाग में पिछले 30 दिनों में भाजपा के 4 पदाधिकारियों की माओवादियों द्वारा निर्मम हत्या किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की टारगेट किलिंग हो रही है। भारत सरकार, राज्य सरकार को लोगों की सुरक्षा के लिए निर्देशित करें। उन्होंने इन मामलों की निष्पक्ष जांच किए जाने की भी मांग रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। 4 प्रमुख पदाधिकारियों की पिछले 1 महीने में हुई है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। राज्य की कांग्रेस सरकार राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। हमारे लोगों से सुरक्षा वापस ले ली गई है। ये छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने का प्रयास हो रहा है
छत्तीसगढ़ महतारी के इन 4 सपूतों का शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मैं इस सदन के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं और भारत सरकार से आग्रह करता हूं, राज्य सरकार को निर्देशित करे कि छत्तीसगढ़ की जनता के जान के रक्षा करे, ये लोकतंत्र की हत्या बंद हो। इस बीच बस्तर संभाग में एक के बाद एक भाजपा नेताओं की हुई हत्या को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने फिलहाल सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर उन्हें सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की समझाइश देने के निर्देश दिए हैं। माओवाद प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षक जल्द ही ऐसी बैठक बुलाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजनेताओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, चाहे वे किसी भी दल के हों। कोरिया रवाना होने से पहले रायपुर हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महीने इस तरह की वारदात होती रही हैं। ये सही है कि भाजपा के कुछ नेताओं की इस तरह हत्या हुई है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ये भी पता चलता है कि नक्सलियों की ताकत कमजोर हुई है, इसलिए वे अब कहीं कहीं घरों में घुसकर हत्या कर रहे हैं। ऐसा करके वे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और बेहद दुर्भाग्यजनक है, लेकिन इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो नक्सल है वो अब घर में घुस के व्यक्तिगत रूप से कहीं कहीं जाके हत्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी ताकत बहुत कमज़ोर हो चुकी है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और मैंने अभी डीजी को निर्देश किया कि जितने भी सभी दलों की बैठक तत्काल सभी एसपी ले लें जो नक्सल प्रभावित जो ज़िले हैं, और सभी राजनीतिक दलों की बैठक करके जो ऐसे समय में सुरक्षा को ध्यान रखना है, कहीं जा रहे हैं तो बता के जाएं, सुरक्षा में जाएं। तो इस प्रकार के मैंने अभी ही डीजी साहब से कहा कि सभी एसपी बैठक करके सभी को सचेत करें, और सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी दल से। इस बीच भिलाई में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बस्तर संभाग में भाजपा नेताओं की हत्या के विरोध में कल मशाल रैली निकाली गई। भाजपा यूमो नेता मयंक गुप्ता ने कहा कि पिछले 7 दिनों में बस्तर क्षेत्र में माओवादियों द्वारा भाजपा के 3 नेताओं की हत्या कर दी गई। इसी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने ये रैली निकाली। मशाल रैली भिलाई नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सिविक सेंटर में जाकर समाप्त हुई। इसमें बड़ी संख्या में भाजपा यूमो कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। और आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। बिलासपुर केंद्रीय जेल में बंद एक कैदी की संदिग्ध मौत होने का मामला सामने आया है। 3 दिन पहले पुलिस ने आरोपी युवक को आबकारी एक्ट के तहत 13 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी को केंद्रीय जेल भेजा गया था। इस मामले में पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि मृतक युवक के परिजनों की शिकायत के बाद उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के लिए लिखा है, जिसकी जांच के बाद कैदी की मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
इसमें परिजनों ने एक आवेदन दिया है, ज्ञापन दिया है, जिस पे हम लोग जांच कर रहे हैं। और इसमें जिस तरह से आपको बताऊं कि प्रक्रिया बहुत ही अस्पष्ट है। इसमें एक न्यायिक जांच प्रक्रिया होती है जब भी कोई जेल से कोई किसी कैदी की, आरोपी की मृत्यु होती है तो इसमें जुडिशियल प्रोसेस के लिए हम लोगों ने लिखा है, जिसकी जांच के बाद मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा। इस बीच युवक के पिता रामलाल वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने उसके बेटे को बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया था। उसे छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की गई। पैसे नहीं देने पर उसे जेल भेज दिया गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सिम्स भेजा गया। सिम्स में इलाज के दौरान बीती रात उसकी मौत हो गई। अग्निवीर बनकर देश सेवा का सपना देख रहे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी है। अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के मुताबिक अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना 17 फरवरी तक जारी हो सकती है, जो कि जॉइन इंडियन आर्मी की साइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध होगी। इस बार भर्ती नई भर्ती प्रक्रिया के तहत होगी। इसमें पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को ही शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। अधिसूचना जारी होने के बाद आगामी अप्रैल से मई के महीने के बीच ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है। राजनांदगांव में खेली जा रही महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का रोमांच दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर की नामी गिरामी 22 टीमों के खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। स्पर्धा के 6वें दिन आज 3 मैच खेले गए। पहले मैच में सेल अकादमी राउरकेला ने बीआरसी दानापुर को 1 के मुकाबले 3 गोल से हराया। वहीं दूसरे मैच में सडन डेथ में साई एक्सीलेंसी सेंटर लखनऊ की टीम ने साई हॉस्टल सुंदरगढ़ से 5 के मुकाबले 3 गोल से जीत दर्ज की। तीसरा मैच पेट्रोलियम स्पोर्ट्स पेट्रोलियम बोर्ड नई दिल्ली और वेस्टर्न रेलवे मुंबई के बीच खेला गया, जिसमें नई दिल्ली ने मैच जीत लिया। इस प्रतियोगिता का समापन 16 फरवरी को होगा। इस प्रतियोगिता में विजयी टीम को 2.5 लाख रुपए नकद और रजत कप, इसी तरह उप विजेता टीम को 2 लाख रुपए नकद और रजत कप दिया जाएगा। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में एरो शो और एरोस्पेस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कहा, भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा विनिर्माण केंद्र होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बस्तर में पार्टी के 4 पदाधिकारियों की हत्या को लेकर लोकसभा में छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा। बिलासपुर केंद्रीय जेल में एक कैदी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। और महंत राजा सर्वेश्वर दास हॉकी प्रतियोगिता में सेल अकादमी राउरकेला, साई एक्सीलेंसी सेंटर लखनऊ और नई दिल्ली की टीम ने अपने अपने मैच जीते। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।